पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही। जो ऊंची टेढ़ी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कह सुन भई तरवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। यहाँ की यही रीति है एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ रचनहार कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर, कबीर देव इस काल के जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आप अपने परमपिता से दूर हो चुके हो। उस भगवान को आप पहचान नहीं पा रहे हो। उसके पहचानने योग्य आपको बनाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही यहाँ आना पड़ा। अपनी पहचान आप ही बताई, अपना परिचय स्वयं ही दिया। उन्होंने क्या बताया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 में सुना कि वो काल भगवान कहता है कि इन तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, तो रजोगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति, और भगवान विष्णु से, सतोगुण विष्णु से सतिथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, और भगवान शंकर से संहार। इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, अर्थात गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे निमित्त ही, मेरे लिए ही सारा कुछ ये हो रहा है। क्योंकि काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ है। इसने एक गलती की थी सतलोक के अंदर, उसी के कारण ये निष्कासित है, उसी के कारण इसको ये श्राप लगा हुआ है। और हम अपनी मूर्खता के कारण इस पर आसक्त होकर के इसके साथ चिपक कर आ गए। अब इसने उस परमात्मा से बदला लेने के लिए उसकी आत्माओं को इसने खूब सता रखा है, तंग कर रखा है, और ये तीनों गुण रूपी ये माया इस काल के लोक रूपी कुएं में डाल रखी है, ये भांग डाल रखी है। इसने वह गलती की, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो सतपुरुष ने इसको वहां से निष्कासित कर दिया और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का श्राप दे दिया। कई पुण्यात्मा ये सोचते हैं कि भगवान दयालु हैं, कबीर साहब, फिर उन्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। उन्होंने श्राप दिया तो हम ये काल हमें खाता है, अगर इसको श्राप ना दिया जाता तो ये हमें खाता नहीं। पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि जीव की है, हम कितने सैने बन लें और कितना विद्वान बन जाएं, हम परमात्मा की क्रिया में कभी भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें कभी त्रुटि सोचनी भी नहीं चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनका ये करना हमारे हित में है। यदि वो परमात्मा इसको 1 लाख प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य शरीर नहीं देता हमारे को। ये और गधे कुत्ते मच्छर माखी 83 लाख बना रखे या एक जाति और बना देता, क्योंकि परमात्मा को पता था कि इनके साथ क्या करेगा, और मानव शरीर भी इसकी मजबूरी होगी हमारे को देना, और मानव शरीर में परमात्मा आकर के हमें अपना तत्व ज्ञान समझा सकता, और किसी योनि में हम नहीं समझ सकते। तो परमात्मा ने ये हमारे ऊपर रहम किया, हम इसके कष्ट को देखकर डरे भी गए और भगवान की तरफ खिंच जाएंगे। अब वो परमात्मा याद दिलाते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे।
ये सकल आहार काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। रजगुण ब्रह्मा के अंदर काल ने एक ऐसा ये गुण भर दिया, ऐसी शक्ति भर दी कि अपने आप जीव के बस की बात नहीं है। रजोगुण से प्रभावित हो जाता है और फिर ये संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हो जाता है। जैसे गुण कैसे क्या होते हैं इसको समझने के लिए रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है और वो छोंक लगता है रसोई में और उसकी सूक्ष्म वो शक्ति, उसकी जो उसका गुण है, वो 2-3 कमरे जहाँ भी व्यक्ति बैठे हैं उनको वहाँ जाकर भी वो प्रभावित कर रहा है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। वो उनके बस की बात नहीं है। तो वो मूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में है, उसकी निराकार शक्ति ने जाकर के वहां सभी को प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने लोक में रहते हैं और काल भगवान ने इनके अंदर ये गुण भर दिए, इनको ऐसा बना दिया। रजगुण ब्रह्मा को बना दिया, सतगुण विष्णु को और तमगुण शिव को। इनसे निकल रही ये गंध, निकल रही ये शक्ति हम सभी को प्रभावित रखती है। तो इसी प्रकार उनसे निकल रही वो रजोगुण की शक्ति से सभी प्राणी मच्छर मक्खी से लेकर के सभी संतान उत्पत्ति करने के लिए विवश हैं। इतना जबरदस्त प्रेशर है। सभी काम यहां बाई फोर्स करवाया जा रहा है। और दूसरे जो सतोगुण में के अंदर शक्ति है कि हम एक दूसरे में ममता, मोह, माता पिता का मोह, बेटा बेटी में, संतान संपत्ति में जो मोह है, ये जीव के बस का नहीं से दूर हो सके। इतना जबरदस्त आकर्षण इसके बना हुआ है। और तीसरा तमोगुण, ये गुस्सा 1 मिनट में आ जाए, कितना प्यारा व्यक्ति उठाकर लठ मार दे मनमाना और मर जाए, बहुत अच्छी तरह बातें करते करते। तो ये सब काल की ही व्यवस्था है और इसको तो परमेश्वर कबीर जी की उस यथार्थ भक्ति विधि से ही नॉर्मल किया जाएगा, इससे छूटा जाएगा। इन विकारों से भी उसी की शक्ति के सहारे हम बच सकेंगे। परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि कोई जिसका संतान नहीं है वो तो यूं सोचा भगवान मुझे एक पुत्र हो जा, चाहे पुत्री ये हो जाओ, आखिर में ये भी कहने लग जाता है। जिसके पास संतान है, संपत्ति नहीं है, वो नो कहे भगवान एक मकान बन जावे किसी तरह, वो उसको उसी से सुख मानता है। जिसके पुत्र हैं उनसे पूछिए वो कितने सुखी हैं। परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे संतान होती है, पुत्र हो गया, पुत्र हो जाता है। राजाओं के पुत्र होते थे तो वो बैंड बाजे बजवाते थे, अपनी खुशी प्रकट करा करते, ढोल नगाड़े बजवा के। और गरीब आदमी का लड़का हो जाता था तो थाली बजाया करते, वो खुशी प्रकट करा करते कि आज थाली किसका बाजी, उनका लड़का होया है। और लड़की हो जाता है कुछ नहीं जिक्र करा करते। ऐसी धारणा बना रखी थी, ऐसी हमारे को ऐसा प्रेरित कर दिया गया था दंत कथाएं सुना सुना के कि पुत्र होना आवश्यक है, पुत्र नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, उसकी मोक्ष नहीं होगा, इन्हों बंडा रखे थे। अब ये पुत्र मोक्ष करने लग रहे। जिंदा जी हम जेल में थे, एक वहां पर कैदी बंद था, केस चल रहा था उस पर। उसके विषय में बताया कि इसने अपने बाप का लठ मारा, बाप की हत्या कर दी। किस लिए कर दी कि वो पेंशन लेता था, उसके बाटे माँ आ गई और बड़े भाई के बाटे पिताजी आ गए। पिताजी की पेंशन थी, वो पेंशन ना दिया करता उनसे और वो जिसमें रहता था उसी को देता था, तो उसने उसका लठ मारा, वो बाप मार दिया। तो ये गति कर देंगे बेटे, और तो कुछ करना है को नहीं। जो भगवान से दूर हैं उनकी व्यवस्था है। तो पुण्यात्माओं, हमें यही भ्रमित किया हुआ था कि जिनका लड़का नहीं है तो उनका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि बेटा चाहिए श्राद्ध करना है। और उन
पाखंडिया ने चाहिए पेट भरने बका बकूक है। अब जैसे श्री कृष्ण जी का विनाश हुआ, श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी का पूरा कुल विनाश हो गया, उनकी गति किसने की भाई? वह कोई भी ना था वहां पर, उनका कोई वंशज ना बच्चा था, सारे मर गए थे। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण और जितने यादव थे सबकी दुर्गति है, उनकी कोई गति करने वाला रहा नहीं। ये केवल धारणाएं और भ्रमणाएं हैं, इनमें नहीं फंसना चाहिए। बेटा और बेटी में अज्ञानता का अंतर है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल। अरे ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। एक का 10-12 वर्ष में पुत्र हुआ, उसके दादाजी ने खूब खुशी मनाई, अच्छा 50-60 हजार लाख रुपये खर्च किए, पार्टी की, लोगों को शराब पिलाई, खूब ठाठम ठाठ गाने गुने बाजे करवाए हैं। और 6 महीना के बाद वो लड़का मर गया, वो पोता मर गया उस दादा का। अब टक्कर मार रहे हैं द्वारों के, और तेरा गजब भैया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख न सुख है यू मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, ये काल का आहार है। कुछ मुख में कुछ गोद, जो 1 लाख खा लिए वो तो मुख में पहुंच गए, बाकियों को गोदी में पाल रहा है। बाकी इसकी गोदी में है, बाहर नहीं जा सकते, शेष को खाने के लिए तैयार कर रहा है। अब क्या बताते हैं?